महाराज जी से इस शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, क्या भगवान राम की कृपा से ही सारे कार्य धरती पर संपन्न होते हैं? गुरु जी ने कहा कि हाँ, बिना राम की कृपा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। मनुष्य चाहे जितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन जब गुरु चाहेगा, परमात्मा चाहेगा, तभी उसके सारे कार्य संपन्न होते हैं। इसी पर आधारित मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक त्रिकालदर्शी संत के आश्रम में बहुत सारे शिष्य विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे कि संसार में मनुष्य का जीवन ईश्वर की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति के लिए होता है, तभी उसका जीवन सफल और सार्थक होता है। इसलिए अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमेशा गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें मार्गदर्शन देता है जिस पर चलकर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं और अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। शिक्षा अध्ययन करने के बाद सभी शिष्य अपने अपने घर चले गए, लेकिन दास मनुका जी ने गुरु का आश्रम नहीं छोड़ा। वो गुरु के आश्रम में ही रहते थे। एक दिन उन्होंने गुरु के पास जाकर के कहा कि गुरुदेव, क्या राम की कृपा के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता? गुरु जी ने कहा कि हाँ बेटा, जब राम चाहेंगे तभी सारे कार्य पूरे होंगे। बिना राम की कृपा के कोई कार्य पूरा नहीं होता। दास मनुका जी ने कहा कि अगर किसी की खाना खाने की इच्छा नहीं है तो क्या राम उसे आकर खाना खिलाएंगे? कहेंगे हाँ, अगर उसके भाग्य में लिखा है तो परमात्मा उसे किसी न किसी रूप में आकर के भोजन जरूर ग्रहण करवाएगा। ऐसा विचार कर दास मनुका जी एक जंगल में चले गए और बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए और सोचने लगे कि देखते हैं आज राम की कृपा कैसे होती है, वो मुझे कैसे भोजन कराते हैं। मैं तो बिल्कुल भी भोजन नहीं करूँगा। थोड़ी देर के बाद एक राजा उस पेड़ के नीचे आया और उसने कहा अपने सैनिकों से, मेरे खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करो। सैनिकों ने खाने के लिए भोजन की व्यवस्था की। थोड़ी देर के बाद एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, महाराज, डाकू हमारा पीछा करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमें इस जंगल को जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद डाकू आ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं। जंगल में भोजन को देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि जंगल में भोजन कहाँ से आया। लगता है ये हम लोग के मारने के लिए ही कोई यहाँ पर रख गया है। डाकुओं के सरदार ने कहा कि इधर उधर देखो, कोई न कोई अवश्य मिलेगा जो ये भोजन रख करके गया है। सारे डाकू इधर उधर देखते रहे, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। इतने में एक की नज़र पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा पेड़ के ऊपर दास मनुका जी बैठे हुए थे। उन्होंने पेड़ से उनको नीचे उतारा और कहा, तुम्ही ने ये सारा भोजन ला करके रखा है? उन्होंने कहा, नहीं, ये भोजन मैंने नहीं रखा। कहने फिर किसने रखा है? क्या मैं ये नहीं बता सकता कि किसने रखा है। दास मनुका जी को उन नायकों ने कहा, ये सारा भोजन खाना पड़ेगा। दास मनुका जी भोजन को करते जाते, खाते जाते और कहते जाते, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। नाको बड़े आश्चर्य से देखते कि ये तो राम जी कर रहा है। पूरा भोजन कर लेने के बाद आराम के साथ दास मनुका जी उठे और अपने आश्रम की ओर चल दिए। यह देखकर डाकू आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि इसका मतलब भोजन में जहर नहीं था, तभी तो ये खा करके चला गया और इसे कोई तकलीफ ही नहीं हुई है। आश्रम पहुंच करके दास मनुका जी ने अपनी सारी कथा गुरु जी को सुनाई। गुरु जी ने मुस्कुरा करके कहा कि बेटा, मैंने पहले भी कहा था कि राम की कृपा से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। तुमने ये शपथ ली थी कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ने तुमको भोजन करा ही दिया। कहने लगे, हाँ गुरुदेव, आज मेरा पेट पूरी तरह से भर गया। न चाहते हुए भी मुझे भोजन करना पड़ा। 56 प्रकार का भोजन खा करके मेरी आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो गई। कि राम जी की कृपा से मुझे इतना सुंदर और अच्छा भोजन खाने के लिए मिला। इसके बाद दास मनुका जी ने गुरु के चरण पकड़े और कहा, आप सत्य ही कहते हैं कि राम ही जैसा चाहता है वैसा होता है। तभी उन्होंने कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। हाँ गुरुदेव, सबके मालिक राम ही हैं, वही सबके कार्यों को पूरा करते हैं। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि संसार में रह करके जो मनुष्य अपने
गुरु पर निर्भर रहते हैं, परमात्मा पर निर्भर रहते हैं और उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन पर श्रद्धा विश्वास की भावना रखते हैं, तो गुरु उनके कार्यों को, परमात्मा उनके कार्यों को अवश्य पूरा करते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।